हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं इंडियन मार्केट के ऑप्शन चेन को ईजीएस्ट वे में सिंपल तरीक़ा से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। ये ऑप्शन चेन को समझाने का तरीका इतना सिंपल रखा है मैंने, क्लास का बच्चा भी ईज़िली समझ जाएगा। क्योंकि मेन जो ऑप्शन चेन हम लोग देखते हैं ना, वो एनएसए की वेबसाइट पे देखते हैं, जिसमें कॉल राइटर, पुट राइटर्स, कॉल वाई चेंज और पुट वाई चेंज वगैरह पे हमें पैनी नज़र बनाए रखनी पड़ती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन पोजीशन बिल्ड कर रहा है, कौन पोजीशन कट कर रहा है। तो वहाँ पर उसे देखना ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ वो जहाँ वहाँ पर रहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं और आदमी अ, उसे देखने में ना कन्फ्यूज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो ये ऑप्शन चेन को समझने का तरीका जो मैंने अभी फ़िलहाल मैं आपको बताने जाऊँगा ना, वो बहुत ही ईज़ीएस्ट वे है और मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और ये भी मैंने किसी से सीखा था और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आप मार्केट स्ट्रक्चर तो जानते हो, पर अगर आप ऑप्शन चेन के बारे में नहीं जानते हो ना, तो आप कभी भी अपने ट्रेड्स को अलाइन नहीं कर पाओगे मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में, क्योंकि आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं होगा कि जहाँ से आप पोजीशन बिल्ड करने वाले हैं वो एरिया स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, या वहाँ के बायर्स या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो उस स्ट्रॉन्ग ज़ोन को वो और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना हम ऑप्शन चेन का हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली ऑप्शन चेन हम देखते क्यों हैं? हम ऑप्शन चेन इसलिए देखते हैं ना, क्योंकि हमें उससे ये पता चलता है कि अभी फ़िलहाल मार्केट जो मूव कर रहा है, उसमें बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। इनके दोनों की कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम अपने ट्रेड्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। सो ऑप्शन चेन को समझना इसीलिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। सो बिना किसी देरी के चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑप्शन चेन बेसिकली देखता कहाँ से हूँ। आप ऑप्शन चेन अपने ब्रोकर के चार्ट से भी देख सकते हैं, आप ऑप्शन चेन आप एनएसए की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। पर मैं बेसिकली ऑप्शन चेन को एक ईज़ीएस्ट वे में देखने के लिए ना सेंसिबल का यूज़ करता हूँ। सेंसिबल का नाम आपने सुना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ सेंसिबल, ठीक है? यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है? यहाँ पर आप अगर इसे लॉगिन करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने अपने ज़ीरोधा के अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है, मैं एक बार लॉग आउट करके आपको फिर से लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये है सेंसिबल का ऑप्शन चेन का चार्ट है, ठीक है? आप इसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है या साइन अप करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है? अगर आप गूगल से साइन अप करते हैं तो आपको इसमें से ना डायरेक्ट ट्रेड्स करने का मौका भी नहीं मिलेगा और आपको कुछ चार्जेस वगैरह पे करना होगा। पर अगर आप इनके ब्रोकर जो अलाइन ब्रोकर हैं उनके थ्रू आप अगर लॉगिन करते हो ना, तो वो आपको कुछ फीस प्रोवाइड नहीं हो लेते हैं वो, और आपको डायरेक्ट डायरेक्ट लॉगिन करते हैं। इनके कुछ एफिलिएटेड ब्रोकर जो है ना, वो एंजल वन है, अपस्टॉक है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट और ज़ीरोधा है। तो मैं ज़ीरोधा प्रेफ़र करता हूँ, तो मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ फिर से, ठीक है? 1 सेकंड। इस तरीके का कोड आपको मिलेगा, आपको उसे फिल अप करना है और आपका सेंसिबल लॉगिन हो जाएगा। सेंसिबल लॉगिन होने के बाद में ना आप यहाँ पर सारे एनालिसिस वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है? स्ट्रैटेजी बिल्डअप मिलेगा। इन सब पार्ट्स में आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ ऑप्शन चेन, मैं इसे बेसिकली ऑप्शन चेन देखने के लिए ही यूज़ करता हूँ। तो आपको एनालिसिस पार्ट में आ जाना है, यहाँ पर ऑप्शन चेन का साइन मिल जाएगा आपको। इस जगह पर आपको ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा, ठीक है? ये जो रेड पार्ट है ना, वो है कॉल राइटर्स का पार्ट, ठीक है? और ये जो लेफ्ट पार्ट है ना, ये है आपका पुट राइटर्स का पार्ट। मैं आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। कॉल राइटर्स का मतलब होता है कॉल सेलर, मार्केट में जो सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है? पुट राइटर्स का मतलब है पुट सेलर। पुट सेलर मतलब बाई करके बैठे हुए हैं, पुट को बाय करके बैठे हुए, सेल करके बैठे हुए, तो ये बायर्स की श्रेणी में आता है। मार्केट में अगर पुट सेलर्स अवेलेबल है तो मार्केट अप जाएगा, और अगर मार्केट में कॉल सेलर्स अवेलेबल है तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है ना? इसी तरीके से हम चार्ट को डिफाइन ऑप्शन चेन को देखते हैं, ठीक है? अब आपको यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दोगे कि यार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट ट्रेड प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, बीच में मिडिल में स्ट्राइक प्राइस रहता है। जैसे मार्केट अभी 25,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये 25,050, 25,000, 25,950, 50 के के चेंजेस में स्ट्राइक प्राइसेस को डिनोट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे ओवाई चेंज लैक्स में है, ठीक है? यहाँ पे ओवाई परसेंट चेंज है कि कितना परसेंट चेंज कॉल सेलर्स के बीच में आया हुआ है, कितने परसेंटेज पुट सेलर्स के बीच में आया हुआ है। तो इसे समझने के लिए ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं मार्केट में। मैं सिंपली इसे बोलता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन चेन सेंसिबल से देखना है ना, तो आप यहाँ पे देख करके पता कर सकते हो कि यहाँ पर देखिए आपको कुछ रेड डंडीज दिख रही होंगी।
एंड यहाँ पर आपको कुछ ग्रीन डंडा दिख रहा होगा, ठीक है। डंडा से मैं डिनोट कर रहा हूँ ताकि एक नॉर्मल इंसान भी समझ जाए इसे, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी ये जो रेड कलर का जो बॉक्स बना हुआ है वो अगर बड़ा दिख रहा है ना, तो वहाँ पर सेलर्स का मात्रा ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। और जहाँ पर ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वहाँ पर पुट सेलर्स का ज़्यादा दबदबा बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे देखता हूँ, ठीक है ना। मैं इसका पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं इसे सिंपलेस्ट इंटीग्रेटेड तरीका से समझाने के लिए आया हुआ हूँ। सो आप एनालिसिस पार्ट में जाइएगा और यहाँ पर आप ओपन कीजिएगा न्यू एंड इम्प्रूव्ड ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये बहुत ही ईजिएस्ट तरीका होता है ऑप्शन चेन को समझने का। आप इसे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आप इसे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर निफ्टी का है, आप यहाँ से बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से हम चेक कर रहे हैं। आज का डेट एक्सपायरी जो है वो 24 जुलाई, 6 डेज बचा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो एक्सपायरीज है वो यहाँ पे आपको शेड्यूल किए हुए हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइसेस यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मल्टी स्ट्राइक वाइज है, ठीक है। ओवाई वर्सेस टाइम ओवाई है, ठीक है। इन सब का आपका कोई काम नहीं है, आपका बस ओवाई चेंज में काम है, ठीक है। अब ओवाई चेंज में आपको क्या देखना है ना, यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइसेस दिए हुए हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइसेस दिए हुए हैं और ये जो आपका स्ट्राइक प्राइसेस का ये जो डंडा दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन डंडा जो है वो पुट सेलर्स का है और रेड डंडा जो है वो कॉल सेलर्स का है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेड कलर हम कॉल सेलर से डिनोट करते हैं, जो मार्केट में कॉल सेल कर रहे हैं, मतलब मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। और पुट सेलर्स जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। हर स्ट्राइक प्राइसेस के पास आपको ये बॉक्स बने हुए दिखेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस जगह पर कौन सा कॉल, मतलब पुट सेलर्स ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है या कॉल सेलर्स ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। आपको जस्ट उसके नीचे दिखेगा लास्ट 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, फुल डे, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, यही पार्ट आपका काम करने वाला है, जो आपको बताएगा कि हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में, हर 15 मिनट में किसकी पोजीशन ज़्यादा बिल्ड हो रही है मार्केट में। और उस पोजीशन के बिल्ड वाले को आप इससे डिनोट करोगे कि किस एरियाज पे मार्केट में पोजीशन बिल्ड हो रही है, ठीक है। और आपको पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मैं एक शॉर्ट में समझाऊँ आपको। निफ्टी 9:15 25,150 पे, अगर आप फुल डे के चार्ट पे क्लिक करते हो, ठीक है, फुल डे पे आते हो ना, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 3.2 CR। आज 18 जुलाई 2025 का जो मार्केट ओपन हुआ है ना, आज मार्केट में कौन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिखता है कॉल ओवाई चेंज में और पुट ओवाई चेंज में, ठीक है। कॉल ओवाई चेंज में आपको दिख रहा है 3.37 CR कॉल सेलर्स अवेलेबल है मार्केट में। इसका मतलब क्या है, मार्केट आज नीचे ट्रैवल करने वाला है, मार्केट आज डाउन की तरफ शिफ्ट है, मार्केट आज गिरेगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है पुट ओवाई चेंज। पुट ओवाई चेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मार्केट में 1.85 CR पुट राइटर्स अवेलेबल है। मीन्स यहाँ पर आज मार्केट में पुट सेलर्स, मार्केट को अप ले जाने वाले जो भी बायर्स है ना, वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो इसलिए मार्केट आज गिरेगा। ये फुल डे में हमें डाटा पता चल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्लियर हो गया है कि अगर हम निफ्टी को ओपन करते हैं, आज मार्केट का डाटा जो है ना वो सेलर्स की तरफ ज़्यादा है, मतलब डाउन की तरफ ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट 1 आवर में, ठीक है, अब बस 2 आवर, लास्ट 1 आवर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉल सेलर्स अभी भी जो है ना वो 3.31 CR है और पुट राइटर्स जो है ना वो 1.95 CR है, ठीक है ना। ये जो आपका कॉल वाई चेंज वगैरह आया हुआ है ना, ये आपका 25,111 से लेके 25,022 तक का डाटा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं तो 25,111 का अगर आप 1 आवर का चार्ट खोलते हैं, 25,111 यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ से लेके 25,000 में आप देख सकते हैं 1 आवर का कैंडल किस तरीके से, 9:15 का कैंडल जो है वो 10:05 तक में किस तरीके से बेरिशनेस कैंडल, बिग माराबूजू कैंडल क्लोज किया है, ठीक है। आप यहाँ से ये पता कर सकते हो कि मार्केट में आज कौन ज़्यादा अवेलेबल है। अगर आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव मतलब 5 मिनट 15 मिनट में ट्रेड करते हो ना, तो भी आप इससे पता कर सकते हो कि कौन मार्केट में अभी फिलहाल आपको पोजीशन बिल्ड करना है ना। आप अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे आते हो और आपको यहाँ पे दिखता है कि लास्ट 15 मिनट का क्या सीन बन रहा है, यहाँ पर आप कॉल ओवाई चेंज वगैरह देखते हो, तो यहाँ पर 45.63 नए कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन बिल्ड किया है इस एरियाज पे, ठीक है ना। और वो जो जहाँ पे पोजीशन बिल्ड हुआ है ना वो हुआ है 25,030 पे, ठीक है। और जो पुट वाई चेंज हुआ है ना वो 5.54 लाख पोजीशन कट हुए हैं। माइनस में जब प्लस का साइन दिखेगा ना वहाँ पे ऐड होते हैं, और माइनस का मतलब होता है वहाँ पर
पुट राइटर्स ने अपना पोजीशन काटा है। जो बाय करने वाले बायर्स थे ना, उन्होंने अपना पोजीशन कट कर दिया है, या तो उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं, या तो उन्होंने अपना पोजीशन जानबूझकर एग्जिट कर लिया है, क्योंकि वो जान गए कि मार्केट अब नीचे की तरफ ट्रैवल करने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने अपना पोजीशन कट कर दिया है, ठीक है। अगर आप 5 मिनट का लास्ट डाटा चेक करोगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और 8,08,994 लैक्स पुट राइटर्स ने अपना पोजीशन कट कर दिया है, ठीक है। और उन्होंने जो कट किया है ना, वो 25:39 के आसपास कट किया है, ठीक है। ये 10:06 का डाटा है, अभी 10:07 हो रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर 5 मिनट का अगर आप चार्ट खोलोगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए 25:38 के आसपास से मार्केट 5 मिनट में 1 2 3 कैंडल्स के साथ में ट्रैवल किए 25,015 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर आप इस जगह पे ऑप्शंस के चार्ट में भी, पुट के चार्ट में भी देख सकते हो कि मार्केट अपसाइड है। अगर सॉरी, अगर ये आप सेंसिबल डाटा को अपने ट्रेडिंग के साथ अलाइन करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स फाइंड आउट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप इसे और भी डिटेल में जानना चाहोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरे थॉरोली डिटेल के साथ, इसके साथ ट्रेड कैसे अलाइन करते हैं वो करना सिखा दूंगा। मेरा मेन फोकस था आपको सेंसिबल डाटा को समझाने का, और आप इससे अपने ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइज, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसा कि आप सेंसिबल खोलते हैं ना, तो 5 मिनट में यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा भी आप 9:15 में अगर मार्केट को ओपन करते हैं ना, ठीक है, 9:15 को मार्केट को ओपन करेंगे आप, ठीक है। 9:15 ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर 9 बज के, ठीक है, 9:15 पर आपको मार्केट ओपन होता है, ठीक है। 9 बज के, ठीक है ना, 17 पर नया पोजीशन दिखता है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर सेंसिबल में आपको 9:17 पर नया पोजीशन देखने को मिलेगा। ये जो कॉल वाई चेंज है ना, ये रीसेट होकर के आते हैं। जैसे कि आपने मार्केट में 9:15 में एंट्री बनाई है, तो आपको 3 मिनट या 5 मिनट वेट करना होगा यहाँ पर आपको डाटा प्रिंट होने के लिए। जैसे ही डाटा प्रिंट हो जाती है, जैसे कॉल वाई चेंज है 4.43 CR आ गया है, और पुट राइटर 1.98 CR आ गया, तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पर जो रेशियो है ना। अब बात करते हैं रेशियो के बारे में, ठीक है। रेशियो क्या होता है ना, जब भी आप मार्केट ओपन करेंगे ना, तो आपको रेशियो जो है वो एटलीस्ट 1:2 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 1:2 से ऊपर होना चाहिए रेशियो। मीन्स अगर मार्केट में कॉल राइटर्स 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, और मार्केट में पुट राइटर्स 2 लाख है, ठीक है, तो ये 1:2 का रेशियो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पुट राइटर्स ज़्यादा बड़े हैं मार्केट, जो पहला 15 मिनट या 5 मिनट जिस भी टाइम फ्रेम का आप कॉल वाई चेंज देख रहे हैं, वहाँ पर पुट राइटर्स ज़्यादा हावी रहेंगे। उस 5 मिनट के ट्रेड में मार्केट 5 मिनट में बाइंग कैंडल क्रिएट करने वाली है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर सेलिंग साइड ऑल्सो। अगर मार्केट में कॉल राइटर्स जो है वो है, मान के चलिए 10 लाख, ठीक है, 10 लाख है, और पुट राइटर्स जो है, ये कॉल राइटर्स हो गए, ये पुट राइटर्स, यहाँ पर पुट राइटर्स हो गए 3 लाख, ठीक है, 3 लाख। तो यहाँ पर आपका मार्केट जो है वो डाउन की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है, अप की तरफ नहीं जाएगी। और इस जगह पर ये हो गया कॉल राइटर्स और ये हो गया पुट राइटर्स, तो इस जगह पे मार्केट अप साइड की तरफ ट्रैवल करेगी, ठीक है। ये रेशियो आपको देखना ही है। और अगर मान के चलिए, एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको, ठीक है, और एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए मार्केट में आपने कॉल राइटर जो है, ठीक है, कॉल राइटर जो है वो है 10 लैक्स, ठीक है, और पुट राइटर जो है वो भी है 10 लैक्स, ठीक है, 10 लैक्स। अगर ये 10 लैक्स दोनों इक्वल है, या 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है, लेस देन 1:2 का रेशियो, देन आपको वहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं मिलने वाला। मार्केट साइडवेज प्रिटेंड करेगा अपने आप को, और वहाँ पर कोई भी अपसाइड डाउन साइड का स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिर्फ एक साइडवेज जोन में रहेगा मार्केट, और आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान से ओवाई चेन जब आप देखते हैं तो आप इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको ट्रेड्स मार्केट में फाइंड आउट करना होगा ना, उस दिन आप अवॉइड कीजिएगा। जब 1:1 का रेशियो रहेगा ना, तो मार्केट में ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। वेट कीजिएगा कि नेक्स्ट 1 आवर में अगर रेशियो बढ़ता है या घटता है, क्योंकि ये कॉल वाइज चेंज बढ़ते घटते रहते हैं, पोजीशन बिल्ड होते रहते हैं, पोजीशन कट होते रहते हैं। तो अगर जो रेशियो है वो 1:2 नेक्स्ट 1 आवर में आता है, या 1:3 कुछ नेक्स्ट रेशियो में आता है, और आपकी मार्केट स्ट्रक्चर के साथ आपके की लेवल हो गया, आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, आपका एफवीजी हो गया, उस जगह पर मार्केट ट्रेड कर रहा है और वहाँ पर रेशियो चेंज होते हुए आपको दिखता है, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अच्छा मूव आने वाला है, ठीक है।
समझते हैं इसको हम सेंसिबल के चार्ट पे, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4.49 सीआर है और यहाँ पर 1.98 सीआर, मतलब यहाँ पर 1:4 का रेशियो है। 1:4 का है, मतलब कॉल राइटर ज़्यादा हावी है मार्केट में, इसीलिए देखिए आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर मार्केट 1:4 के का रेशियो यहाँ पर मार्केट ने प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। जहाँ पर कॉल राइटर जो है ना, कॉल राइटर जो है वो 4 सीआर के आसपास है, ठीक है। और पुट राइटर जो है ना वो आपका सेंसिबल के हिसाब से फुल डे पर आपका 2 सीआर के आसपास है, ठीक है। 2 सीआर के आसपास है और 2 सीआर, तो 2 सीआर का यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1:2 का रेशियो आ गया है, ठीक है। अभी फिलहाल मार्केट प्रिंट किया है, स्टार्टिंग में जब आप 9:15 में एंटर किए थे तो 1:4 का रिस्क, क्योंकि सिर्फ 1 सीआर अवेलेबल था उस समय जो मैं आपको समझा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि मार्केट में ये पोजीशन जो बिल्ड हुआ है वो सेलर्स का ज़्यादा बिल्ड हुआ है, इसी वजह से मार्केट जो है कंटिन्यूसली डाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा है मार्केट में, ठीक है। और 25,000 के पास जो भी पोजीशन बिल्ड हुए पड़े थे, 25,000 के आसपास जो भी पोजीशन बिल्ड हुए पड़े थे वो सारा कट चुका है मार्केट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्केट में ये पता कर सकते हैं कि सेंसिबल के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आप पोजीशन कहाँ पे किसकी बन रही है, और उसके हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर जो अपना ड्रॉ करिएगा। आपका जो भी मार्केट स्ट्रक्चर आपने पहले चार्ट को एनालिसिस किया था उसके साथ में आप अलाइन करके देख सकते हैं कि मार्केट में नए बायर्स हैं, नए सेलर्स कौन अवेलेबल है। हम एज ए इंट्राडे ट्रेडर्स हम ये प्रेफर करते हैं कि आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से हमें ट्रेड फाइंड आउट करने हैं। सो अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर में बाइंग के लेवल पे मार्केट आया हुआ है, ठीक है, किसी भी बाइंग पोजीशन, मान के चलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर बाइंग का एक एरिया आपने बना के रखा है, ठीक है, और इस जगह पे मार्केट धीरे 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 आ रहा है, और यहाँ पर अगर रेशियो जो है ना वो आपका कुछ इस तरीके से प्रिंट हुआ है, जहाँ पर कॉल सेलर ज़्यादा अवेलेबल है, तो आपको इस जगह पर डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, आपको वेट करना है, क्योंकि क्या है ना कि ये जो सेलिंग प्रेशर है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपका ये जो लेवल है ना वो वीक लेवल भी हो सकता है और टूट भी सकता है, ठीक है। सो आपको उतना कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं आएगा ट्रेड लेने से पहले, पर अगर आप डाटा देख करके रखोगे ना, और यही चीज़ अगर मान के चलिए आपका ये सेलिंग पोजिशन सेलिंग जोन था, ठीक है, सेलिंग जोन था, और सेलिंग जोन के पास से मार्केट यहाँ पर सेलिंग जोन पे मार्केट आया हुआ है, और रेशियो आपका प्रिंट हुआ पड़ा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपको ना ट्रेड लेने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपका जो ऑप्शन चेन है ना वो भी आपके जोन के साथ अलाइन हो रहा है, और वो ट्रेड जो होगा ना वो आपका पिक्चर परफेक्ट ट्रेड होगा, जहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है इतना बड़ा, ठीक है। इसीलिए मैं सेंसिबल को प्रेफर करता हूँ किसी भी ट्रेड को प्लॉट करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स के साथ में। सो आप भी इसे अपने स्टैंडर्ड के साथ प्लॉट करके देख सकते हैं, और ये बहुत ही ईजीएस्ट वे तरीका होता है। सेंसिबल को मैं ऑप्शन चेन देखने के लिए बहुत ईजी मानता हूँ, तो आप भी इसे यूज़ करके ऑप्शन चेन को समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ वर्ल्ड्स ऑफ ट्रेड। थैंक यू।